हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रेशन का डेफिनेट वाला पार्ट डिस्कस किया था और इंटीग्रेशन की थोड़े बेसिक्स टर्म डिस्कस किए थे, जहाँ पे इंटीग्रेशन के अलग अलग टाइप हम लोगों ने बात की थी और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो लास्ट लेक्चर में के एंड में मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन जो रहेगा वो एंटी डेरिवेटिव रहेगा। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या? अगर डिफरेंशिएशन करता हो तो उसको मेरे को वापस मतलब फंक्शन को डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे मिलता है इंटीग्रेशन। तो वैसे इंटीग्रेशन करूंगा मैं कोई भी मतलब फंक्शन को अगर डेरिवेटिव करूंगा तो एक चीज़ मिलने वाली है, उसको अगर मैं वापस इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। तो ये चीज़ दिमाग में फिट कर दो कि इंटीग्रेशन मतलब दो चीज़ें होगी। पहली तो डेरिवेटिव मतलब था मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों ने स्टडी किया, और स्लोप स्टडी किया मतलब टेंजेंट, इसको डेरिवेटिव के थ्रू स्टडी किया था। सेकेंड चीज़ हम लोग ने अभी इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन के पार्ट में, जो एप्लीकेशन आज का लेक्चर जो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें दो चीज़ देखने वाले, एरिया अंडर द कर्व। एक चीज़ जो मैंने पहले बात की, तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से। और सेकेंड चीज़ एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हुआ रहेगा तो उस टर्म को वापस एक्सट्रैक्ट करने का रहेगा, तो वो कैसे करेंगे हम लोग एक्सट्रैक्ट? थ्रू इंटीग्रेशन। ध्यान दो, अभी हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व के लिए एक क्वेश्चन देखने वाले। सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा रहती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे होती है वो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अगर मैं कोई एक इक्वेशन देता हूँ जो कि फोर्स से, सपोज फोर्स से वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। मतलब अगर मैं डायग्राम ऐसे कुछ बनाता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक्स इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो कुछ कर्व ऐसे, तो अभी इसके नीचे का एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ अगर मैं फोर्स ले लिया और डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा ब्रेथ ले लिया, अगर यही अगर मैं ऐसे लेता हूँ कि जहाँ पे फोर्स कॉन्स्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है बट फोर्स हमेशा कांस्टेंट। देखो ना, फोर्स की वैल्यू सेम रहती है, सेम। फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है क्या? ऐसे बढ़ रही है क्या? कुछ नहीं, फोर्स की वैल्यू सेम रहती है। दैट मीन्स व्हाट? इफ द डिस्प्लेसमेंट चेंजेस फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। ये जो एरिया अंडर द कर्व था, डिस्प्लेसमेंट कितना था? एक्स, और फोर्स कितना था? एफ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया देखो ना, फोर्स मतलब क्या हुआ? ब्रेथ, और ये क्या हुआ? लेंथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। डी एक्स नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक्स लिखूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो एरिया अंडर द कर्व्स अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स व्हाट? इट गिव्स वर्क डन। तो हमेशा अगर फोर्स डिपेंड अपॉन एक्स दिया रहेगा, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ऐसे कोई इक्वेशन दिया है और मुझे अगर इसका वर्क डन निकालने का रहेगा, तो वर्क डन निकालेंगे कैसे हम लोग? इंटीग्रेशन से। तो एक चीज़ तो पता है मुझे कि इंटीग्रेशन करते वक्त हम लोग ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन की, देखो फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्स ये तो लिखा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। देखो ना, ऐसे किया था, याद है क्या? ये अपन ने किया है। इसकी जो थिकनेस रहेगी वो डी एक्स रहेगी, बराबर है। फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्स, तो ये अगर इक्वेशन लिखूंगा और इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ पे रहेगा मेरा x1 और यहाँ पे रहेगा मेरा x2। तो यहाँ पे अपर लिमिट x2, लोअर लिमिट x1, ऐसे कुछ लिखा था। तो इंटीग्रेट करना है, तो एक एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ। ध्यान दो, क्वेश्चन लिखते पहले। दो तीन न्यूमेरिकल देखेंगे इस बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले फोर्स का इक्वेशन दिया गया है। फोर्स का इक्वेशन ऐसे दिया है कि क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। कंसीडर अ फोर्स, कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स, कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन एक्स, विच डिपेंड्स अपॉन एक्स, which depend upon x, and it is given by f of x. Force depends upon x is given by x square plus 3x plus 4, x square plus 3x plus 4. Find the work done, find the work done when the body displaces from, when the body displaces from x equal to 1 meter to x equal to 3 मीटर। अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता, सपोज ये फोर्स 4 न्यूटन रहती थी, अगर ये फोर्स सिर्फ 4 न्यूटन होती थी, तो क्या करता था मैं? ये 1 मीटर और ये 3 मीटर है, तो फोर्स 4 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 का डिस्प्लेसमेंट देखो ना, 1
3 -1 2। फोर्स कितना हुआ, अगर ये कांस्टेंट रहती तो 4 होता था। तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो आएगा 4 × 2, डायरेक्टली फॉर्मूला था। बट यहाँ पे फोर्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एक्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके कहाँ तक, 3 तक। ये मुझे बताओ एफ की वैल्यू क्या दी है, एफ की वैल्यू दी है x² + 3x + 4। मैं ये एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आएगा एफ के बदले आएगा x² + 3x + 4 dx, x स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 3 तक। अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा, एक एक टर्म को इंटीग्रेट करूँगा तो आएगा x² dx + 3 इंटीग्रेशन के बाहर x dx + 4 इंटीग्रेशन के बाद dx 1 यहाँ पे x 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। मुझे बताओ x² का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x³ / 3 लिमिट 1 से लेके 3, x का इंटीग्रेशन x² / 2 लिमिट 1 से लेके 3। अगर कुछ नहीं रहेगा 1 रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है x, तो वह 4 × x 1 से लेके 3। तो अगर ये 3 का वैल्यू और 1 का वैल्यू पुट करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करता हूँ तो ये आएगा, सपोज मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 -1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 -1 का स्क्वायर अपॉन 2। मैं ये अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 4 3 -1। अगर ये सॉल्व करूँगा यहाँ से यहाँ पे आ गया, अगर ये सॉल्व करूँगा मैं यहाँ पे तो आएगा 3 का क्यूब, अगर ये कैंसिल कर दो ये 3 का स्क्वायर बनता है, बराबर है। तो कुछ ऐसे आएगा 3 का स्क्वायर 9/3 -1/3, सॉरी 9/3 नहीं, 9 -1/3 प्लस 3, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9/2 -1/2 प्लस 4 × 2। ये सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला। ये सॉल्व करना आपका पार्ट है यार, ये सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना आपका पार्ट है। क्लियर है। मैंने क्या किया, फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्स, ये तो चीज़ मुझे पता है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्स। मुझे निकालना है वर्क डन फ्रॉम व्हेन द पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम x = 1 से लेके x = 3 तक निकालना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा वर्क डन का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 से लेके 3 तक। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, एक एक टर्म को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट क्या 1, सॉल्व करूंगा इंटीग्रेशन, ये फाइनल आंसर मिल जाएगा जूल में। क्लियर है आपको। वापस और एक क्वेश्चन में बताता हूँ, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी बेसिस के ऊपर। सेम क्वेश्चन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस, उसके बाद अपन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के ऊपर जाते हैं। ध्यान दो अभी। ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे दी है, सपोज 3x² / 2 या फिर 3x² + 4x⁻³ -1, ये दिया गया है। अभी देखो चीज़ें कॉम्प्लिकेट लगती है, बट अगर सॉल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा। देखो इतना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि मतलब x की वैल्यू ऐसे पुट करो कि जहाँ पे डेसिमल में आएगा या फिर ऐसे। मैं ये एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, 0 से लेके 2 मीटर तक हो रहा है, ये सॉल्व करना है मुझे। अभी ध्यान दो, आराम से करेंगे। पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एफ 3x² + 4x⁻³ -1 dx, लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 2 तक। अब एक एक टर्म को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx 0 से लेके 2 प्लस 4 इंटीग्रेशन के बाहर 0 से लेके 2 x⁻³ माइनस, यहाँ पे भी dx रहेगा, -1 dx 0 से लेके 2। अब इंटीग्रेट करेंगे एक एक टर्म को तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो ये आएगा 3x³ / 3 लिमिट
0 से लेके 2 प्लस, ये बराबर लिखता हूँ, एक्स रेस टू टू का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 2+1/2+1, मैं पूरा सॉल्व करते नहीं बैठ रहा हूँ अभी। 4, इसका आएगा एक्स रेस टू 5/2/5/2, लिमिट 0 से लेके 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स 0 से लेके 2। अगर ये सॉल्व कर रहा हो तो आएगा ये 3, 3 और 3 कैंसिल, बराबर है। तो मुझे बताओ क्या आएगा, ये 2 का क्यूब 8 माइनस 0 का क्यूब प्लस 4। अभी इसको आराम से सॉल्व करो। ये अगर 2 ऊपर जाएगा तो बनेगा 8, 8/5 बनेगा, बराबर है। यहाँ पे क्या आएगा 8/5। अभी ये 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, 2 का 5th पावर डिवाइडेड बाय, मतलब उसका स्क्वायर रूट भी करेंगे हम लोग। तो मुझे बताओ 2 का 5th पावर क्या आएगा। 2 का 5th पावर लिखता हूँ तो कैसे आता है, देखो सबसे पहले मैं उसको स्क्वायर रूट करता हूँ। देखो 1/2 मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट रहता है √2, √2 का 5th पावर करूंगा तो ये का √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। किसी को भी एक देखो 5 मतलब 5th पावर हो गया, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो गया। तो 1/2 मतलब 2 का स्क्वायर रूट कर दिया मैंने पहले, बराबर है। उसका 5th पावर ले रहा हूँ तो ये √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, तो आएगा 4√2। क्लियर है क्या। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, क्या आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा 2⁵ माइनस 2 माइनस 0। ये जीरो भी इधर आएगा, जीरो भी इधर आएगा, मैं वो सब पुट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बताओ क्या आएगा 8 प्लस 8/5। ओके, इसका भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या आता था 4√2, यहाँ पे सॉल्व करके बताया था। 2 का पहले स्क्वायर रूट निकालो, √2 आता है, √2 का 5th पावर, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 बनता है 2, √2 बनता है 2, 2 इंटू 2 बनता है 4 और बचा हुआ √2 माइनस 2। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8 प्लस ये आएगा 8 4 इंटू √2 माइनस 2। सॉल्व करेंगे √2 की वैल्यू लो 1.414, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आता है क्वेश्चन तो ये कैंसर हो सकता है, वैसे क्वेश्चन आएगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगी, समझ में आ रहा है क्या। अगर आता है क्वेश्चन तो ये कैंसर होगा, डायरेक्टली आपको आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। ये अगर CET या फिर JEE अगर नीट का पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हो तो आपको आंसर डेसिमल में कभी नहीं आएगा। आंसर आएगा तो आएगा डेसिमल में, तो बहुत इजी रहेगा कैलकुलेशन, इतना टफ कैलकुलेशन नहीं रहेगा कि जहाँ पे 32 को √2 से मल्टीप्लाई करो और बाद में डिवाइड बाय 5 करो, वैसे उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं फोर्स वाला क्वेश्चन, इसके आगे जाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन, देखते क्या है। ध्यान दो, ये मैं रफ कर देता हूँ। देखो मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, टाइम, बराबर है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, एंड वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड है तो वेलोसिटी भी किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर। वैसे ही एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड। वैसे वेलोसिटी डिपेंड था टाइम के ऊपर, वैसे ही क्या बोलूंगा मैं, एक्सेलरेशन भी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, टाइम। मतलब टाइम इज अल्टीमेट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो देखो टाइम के ऊपर डिपेंड है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, टाइम के ऊपर। मतलब एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है और किसके ऊपर डिपेंड होता है, टाइम के ऊपर। तो एक्सीलरेशन का अगर इक्वेशन रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कभी कभी आ सकता है या फिर इन टर्म्स ऑफ क्या, टाइम पे भी कभी कभी आ सकता है। क्लियर है क्या। तो ये दोनों के लिए तैयार होना चाहिए कि अगर इन केस इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों भी सॉल्व करता हूं मैं। ज़्यादा करके एक्सीलरेशन के क्वेश्चन रहते तो पहले वेलोसिटी का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, उसके बाद हम लोग टाइम के ऊपर जाएंगे। ध्यान दो, पहले वेलोसिटी का करते हैं, बाद में एक्सीलरेशन के दो टाइप देखते हैं। तो वेलोसिटी का क्वेश्चन है dx/dt, ये मुझे पता है, बराबर है। अभी मुझे क्वेश्चन दिया है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ 3x + 4, ये फंक्शन दिया है और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब टाइम रहेगा 0 से लेके 2 तक। अभी ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, अगर डेरिवेटिव करूंगा तो आगे जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर मेरे को पीछे आने का रहेगा, मतलब देखो वेलोसिटी से मेरे को कहाँ पे आने का, डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो मुझे बताओ v का फॉर्मूला क्या है, dx/dt, बराबर है। ओके एक मिनट, यहाँ पे t आएगा, गलती हो गया थोड़ा, t आएगा यहाँ पे dx/dt। तो मुझे बताओ dx का फॉर्मूला क्या रहेगा, v
इंटू डी टी। ए वी इंटू डी टी पुट करूँगा तो वी का फॉर्मूला क्या है बोलो, 3t+4 इंटू डी टी। ये छोटा डी एक्स है, बड़ा डी एक्स के लिए क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा तो एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो ना वही आता ना, देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्लियर है क्या, तो इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा 3t+4 इंटू डी टी। अंदर लेके जाऊँगा तो आएगा ये 3t डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी टी। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो याद है 3t² बाय 2 प्लस 4t। ए लिमिट कितना बोला है, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, तो यहाँ पे भी लिमिट क्या आएगा 0 से लेके 2, यहाँ पे भी लिमिट क्या आएगा 0 से लेके 2। पुट करूँगा तो क्या आता है बताओ, यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 तो कैंसिल, उसका तो टेंशन ही नहीं है, 4 इंटू क्या आएगा 2, ये जाएगा, ये 2 जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 8 कितना आएगा ये 14 मीटर। क्लियर है। मैं वापस एक बार बताता हूँ, ये कौन सा वाला जर्नी है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने का, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने का। ध्यान दो, मैं वापस एक बार बताता हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वापस एक बार आराम से देखेंगे। मुझे बताओ कि सबसे पहले वेलोसिटी को लेकर डी एक्स बाई डी टी बराबर है, तो वी इक्वल टू क्या गया 3t+4 दिया है मेरे को। मुझे निकालना है एक्स डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम कहाँ से कहाँ तक चालू कर रहा है, टाइम 0 से लेके टाइम टी इक्वल टू 0 से लेके टाइम टी इक्वल टू 2 जब जाएगा, तभी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेलोसिटी। अभी मुझे बताओ वेलोसिटी जब निकालूंगा, हाँ अभी सुनो, एक चीज़ सुनो, कभी कभी यहाँ पे ना एट टाइम टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी भी दी होती है, मतलब एट टाइम टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी का कुछ वैल्यू दिया रहता है, वो भी क्वेश्चन देखते हैं। मैं अभी के लिए नहीं दिया ना, तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 हमेशा क्या लेंगे हम लोग, 0। टाइम जब टाइम चालू हो रहा है तभी वेलोसिटी क्या लिया 0, अगर दिया नहीं रहेगा तो, अगर नहीं देते हैं तो मतलब कंसीडर करके मैं बताता हूँ, उसका भी क्वेश्चन बताता हूँ। ये हो गया, ये सॉल्व कर दिया मैंने। फाइनल आंसर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट जो आया वो आ गया 14 मीटर। क्या किया, इंटीग्रेट किया, लोअर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट पुट किया और सॉल्व किया। कुछ भी नहीं कर रहा, वेलोसिटी को पीछे की तरफ ले लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अभी ध्यान दो, क्वेश्चन में अगर थोड़ा ट्विस्ट आ गया, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया मतलब क्या करेंगे, ध्यान दो। ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब कुछ सेम है। उन्होंने बोला है अभी स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 था, तभी डिस्प्लेसमेंट उन्होंने 0 बोला था, ऐसे कंसीडर करके सॉल्व कर रहे तो टाइम टी इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, कैपिटल एक्स, ये सॉल्व किया था। अभी तक का जो क्वेश्चन था वो था। अभी अगर मैं ऐसे करता हूँ कि मुझे पूछा है डिस्प्लेसमेंट एट एक्स इक्वल टू 0 3 मीटर है, मेरे को पूछा है एट एक्स टी इक्वल टू 2 पे कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ध्यान दो, टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर है, टी इक्वल टू 2 पे कितना है पूछा है मेरे को। मुझे बताओ ये क्वेश्चन ऐसा है, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 3t डी टी प्लस 4 डी टी। ये मुझे बताओ लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 2, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 2। लोअर लिमिट का x का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे कितना लूँगा मैं 3, बट ऊपर का अपर लिमिट पता है क्या, नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा x। समझ में आ रहा है, ये ट्विस्ट आ सकता है। इसके पहले क्या था 0 था, तो मेरे को लेने का, क्योंकि देखो एट द एंड मेरे को देखो इधर 1 है, इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा x आएगा, बट मैंने दिया नहीं था कुछ, तो लोअर लिमिट कितना था 0, x माइनस 0 कितना आएगा x माइनस 0 कितना आएगा x, तभी दिया नहीं था तभी। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, अपर लिमिट x से लोअर लिमिट क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा x-3। क्लियर है क्या, थोड़ा फर्क हो गया इसमें, तो मैं देखता हूँ सॉल्व करते हैं अपन। इसका आंसर क्या रहेगा, x अपर लिमिट x लोअर लिमिट 3, यहाँ पे आएगा 3t² बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, यहाँ पे आएगा 4t लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा x-3। यहाँ पे अगर ये सॉल्व करूँगा 3t² मतलब ये आएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4। ये टी का जगह पे 2 पुट करूँगा तो आएगा 2, ये आएगा, ये जाएगा, एक मिनट 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, ये आएगा 14
एक्स माइनस थ्री, ये माइनस थ्री उधर जाएगा तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 14 प्लस 3 कितना आएगा, ये आएगा 17 मीटर। इसका मतलब क्या है, देखो इसके पहले पार्टिकल इधर चालू कर रहा था ओरिजिन पे, जहाँ पे एक्स जीरो था, टी को शू जीरो था, तो आगे डिस्प्लेसमेंट कितना आया था अपना 14 आया था, बराबर है। अभी अभी पार्टिकल इधर चालू कर रहे हैं, मतलब मैंने ऑब्जर्वेशन इधर नहीं चालू किया, ये तो एक्स इक्वल टू जीरो था, बट मेरा टाइम जब जीरो था, टाइम जब जीरो था तभी एक्स कितना था 3, इसके आगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 14, मतलब ये टोटल कितना है 3 और ये कितना है 14, 14 प्लस 3 कितना आएगा 17। देखो क्लियर है। इसके पहले केस में मैंने जब ऑब्जर्वेशन चालू किया था तभी पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो पे था, मतलब कहाँ पे था, ओरिजिन पे। हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कहाँ से निकालते हैं हम लोग, ओरिजिन से निकालते हैं, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो था वो ओरिजिन से था। अभी के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से तो ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट अभी थोड़ा पार्टिकल आगे चला गया, मतलब कितना एक्स इक्वल टू 3 पे चला गया, और उसके बाद के आगे डिस्प्लेसमेंट, तो ये 14 का डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, बट इसके पहले कितना ट्रैवल कर चुका है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे 3, तो 14 प्लस 3 कितना आएगा 17। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट पे जाते हैं जो कि रहेगा एक्सीलरेशन। या ये क्वेश्चंस आएंगे जब हम लोग जब जेडब्ल्यू के पास देखेंगे, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे। अभी बहुत इजी वाले पार्ट में क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि क्योंकि फाउंडेशन वाला पार्ट है अपना, तो एकदम इजी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करना है वो पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी इंटीग्रेशन कैसे पता यूज़ करना है पता चल गया तो फिर आगे के क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। ओके, और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको क्या करना है मालूम है, जो अशोक सर की लिंक में दे दूंगा डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स के जो बेसिक के पहले 10-15 को 10-15 नहीं 10 जो लेक्चर्स है वो आपको देखने हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको देखने तो आपका डेरिवेटिव्स और ईजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए टाइम है, इंटीग्रेशन बोर्ड्स में पढ़ाने के लिए टाइम है, जैसे इंटीग्रेशन आ जाएगा उसका भी लिंक दे दूंगा, तो वो आपको थोड़ा एक बार देख लोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा कि थोड़ा इंटीग्रेशन भी थरो हो जाएगा आपका। अभी देखते हैं क्वेश्चन एक्सीलरेशन वाले पे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए कि एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन टाइम, तो मेरे को पता था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है कि मुझे वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया, देखो ए डिपेंड्स अपॉन टी क्यूब प्लस टी, ए इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी। मुझे बोलता है वेलोसिटी पूछा है व्हेन टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू 3, ये निकालने को बोला है। अभी ध्यान दो, अगर ये निकालने का रहेगा तो मुझे एक चीज़ पता है कि एक्सीलेशन को लिखते हैं डी वी बाई डी टी, बराबर है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, डी वी का फॉर्मूला क्या आएगा, ए इंटू डी टी। इसको क्या करूँगा मैं, इंटीग्रेट करूँगा। ए टी के जगह पे वी दिया गया कितना है, नहीं, मतलब कितना लूँगा मैं, जीरो लूँगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या लेंगे, जीरो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, टी क्यूब प्लस टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट 3। अगर अंदर लेके जाऊँगा तो आएगा टी क्यूब डी टी प्लस टी डी टी, जीरो से लेके 3, जीरो से लेके 3। अगर ये सॉल्व करूँगा तो आएगा टी रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3। अगर ये सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 3 का फोर्थ पावर अपॉन 4 माइनस 3 का सेकेंड पावर, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस है बीच में वाला प्लस, अपॉन 2। अगर ये सॉल्व करूँगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आता है 81, 81 अपॉन 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 अपॉन 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, एलसीएम ले लिया तो आएगा ये 81 प्लस 18 अपॉन 4। सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा, जो भी आंसर रहेगा वो मीटर पर सेकेंड मिलेगा। क्लियर है, पक्का सबको क्लियर है। मैंने क्या किया, ध्यान दो, एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है, मेरे को निकालना बोला है वेलोसिटी, टाइम टी इक्वल्स टू 0 बोला है, टाइम टी इक्वल्स टू 3 बोला है, तो यहाँ इसके बीच में वेलोसिटी निकालना। अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू 3 लिखा रहता है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 3 लिखा था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता था, यहाँ पे लिखता वी इक्वल टू 3, यहाँ पे वी इक्वल्स टू कैपिटल वी। तो इस साइड राइट हैंड साइड में आएगा वी माइनस 3, देखो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी होता है, स्मॉल वी, स्मॉल वी की जगह पे क्या लिखूंगा, वी माइनस 3 अपर लिमिट। बट ऐसे कुछ दिया है कि हम लोगों ने नहीं दिया है, तो हम लोग लोअर लिमिट को क्या कंसीडर करेंगे, जीरो, और बाद में सॉल्व करेंगे। क्लियर है पक्का ये वाला क्वेश्चन। इसके आगे वाला क्वेश्चन थे थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी मतलब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में ऐसे दिया है कुछ कि
क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया है कि टी के जगह पे एक्स दिए। देखो मुझे बताओ, एक्सीलेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सीलेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें मेरे को निकालना है वी। मेरे को पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी, ये तो मेरे को पता है। बट ये अभी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, डीवी बाई डी टी तो नीचे टी है। देखो ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी है, तो नीचे क्या है, टी है, तो डीवी का वैल्यू क्या है, ए इंटू डी टी। देखो इधर डी टी आ रहा है बट यहाँ पे एक्स है। देखो ए किस में था, टी में था, तो यहाँ पे क्या गया डी टी। बट ए किस में, अभी एक्स में, तो इधर क्या आना चाहिए था, डी एक्स आना चाहिए। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना, देखो तो ये बेसिक एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सीखेंगे, जब मेन लेक्चर्स में सीखेंगे तभी मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा याद रखो ये क्या करना है। यहाँ पे ए का फॉर्मूला है डी वी बाई डी टी, बराबर है। अभी मेरे को डी एक्स को लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी एक्स करूँगा। तो क्या आएगा, देखो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, बराबर है। ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी, बराबर है क्या। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का फॉर्मूला बनेगा, बोलो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू इंटू वी। डी एक्स बाई डी टी की जगह पे क्या आ गया, वी। वापिस बात हो, देखो ए गोज टू डी वी बाई डी टी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई डी एक्स किया, डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन गया, वी, और डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब ये डी एक्स इधर आ जाएगा क्योंकि ए का फंक्शन किसना है, ए किस में, एक्स के टर्म्स में। तो अभी बताओ ये क्या आएगा, वी डी वी इक्वल टू वी डी वी इक्वल टू ए इंटू डी एक्स। अभी ए की वैल्यू क्या है रे, ए की वैल्यू है, मैं थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, 3x प्लस 1, एकदम इजी वाला क्वेश्चन लेता हूँ कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अभी इसके ये क्वेश्चन को। 3x प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। ये मुझे बताओ लिमिट क्या है, 0 से लेके 3 तक। इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आएगा 3x²/2, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। अभी मेरे को मत बताओ कि सर ये x कैसे है, x²/2 कैसे है। देखो ये इसको इंटीग्रेशन किया x को, x²/2 है, इसको इंटीग्रेशन किया 1 को, तो आ गया x। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। ए मेरे को बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स क्या होता है, x²/2, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी क्या आएगा, v²/2। इसके पहले वैसा नहीं था, यहाँ पे ये चेंज हो गया। क्लियर है, यहाँ पे ये चेंजेस आने वाला है, v²/2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इसके पहले था सिर्फ dv था, वहाँ पे डी, देखो ये v dv है, v dv है, तो v dv के हिसाब से v dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v²/2। क्लियर है क्या। अभी अगर मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दूँ, यहाँ पे आएगा पहले v²/2, यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अगर मैं अपर लिमिट पुट कर दूँ, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, तो आएगा 9, 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे 3 माइनस 0 सिर्फ 3 बचेगा। अभी बताओ v²/2 इक्वल टू 9 3 27 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ये अगर मैं एलसीएम लेता तो आएगा ये 27 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, बराबर। तो ये आएगा v²/2 इक्वल टू 27 प्लस 3 आएगा 33 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, बराबर है। तो v का वैल्यू कितना आएगा, √33 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि v² नहीं लिखता, दोनों जगह पे क्या कर लूँगा, मैं स्क्वायर रूट लूँगा। क्लियर है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया रहेगा। मैं इसके बेसिस के ऊपर ही, मतलब जैसे अपन ने फोर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाला, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का मिल जाएगा आपको वहाँ पे। उसके बाद वेलोसिटी और टाइम का मिल जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहेगा, वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन दिया रहेगा और बाद में सॉल्व करने का रहेगा, इसके सबसे पहले वाला क्वेश्चन। उसके बाद एक्सीलरेशन के 2 टाइप, जैसे कि एक्सीलरेशन डिपेंडिंग अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन डिपेंडिंग अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे टाइप। तो ये वाले क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगा, आप सॉल्व कर देना प्लीज़। ये क्वेश्चन, ये वाला जो वीडियो है इसको बराबर से देखो। इसको मैं मेन लेक्चर्स में अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पे, क्योंकि अगर यूज़ कहाँ पे नहीं है तो हम लोग वही बोलते रहते हैं कि यार कि सर यूज़ तो नहीं है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे हो जाता है। क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स, फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी यही बोलते हैं कि सर हम लोग को यूज़ नहीं है, बायोलॉजी में कहाँ पे यूज़ होगा। हाँ, बट फिजिक्स क्लियर करना है तो फिजिक्स के लिए तो इसका यूज़ होने वाला है। देखो एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, दिस आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स
इज़ इनकम्प्लीट विदाउट ऑफ मैथ्स. बहुत टीचर्स बोलते हैं कि नहीं फिजिक्स सुपीरियर है, मैथ्स सुपीरियर है, मैथ्स का टीचर मैथ्स को सुपीरियर बोलेगा, फिजिक्स का टीचर फिजिक्स सुपीरियर बोलेगा. ईच ब्रांच इज सुपीरियर, बट ईच ब्रांच टेक्स हेल्प ऑफ अदर ब्रांच. मतलब फिजिक्स का मदद के बिना, मतलब फिजिक्स मैथ्स के मदद के बिना नहीं चल सकता. मैं एज अ फिजिक्स के टीचर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. तो इट डिपेंड्स अपॉन मैथ्स, मैथ्स का हेल्प लेके कर सकते हैं हम लोग, करेंगे आगे तो वही होगा. तो हम लोग देखेंगे मेन लेक्चर में इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, लेक्चर को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते क्योंकि सिर्फ इतना ही पार्ट बचा था, फाउंडेशन वाला पार्ट. हाँ, लॉगरिदम वाला पार्ट भी है, लॉगरिदम कैसे सॉल्व करना है वो अलग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. अगर वीडियो पसंद आया रहेगा और यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद लॉगरिदम वाला पार्ट. लॉगरिदम में कैलकुलेशन कैसे करते वो वाला पार्ट में डिस्कस करूंगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. टिल देन बाय बाय.